जहाँ कंफर्टेबल ताकि आपकी आंखें खुलती रहें तो वहाँ खड़ा ना होना पड़े। बेसिकली अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सनी कौशिक है, मैं फाउंडर हूँ डिजिटल हरियाणा। बेसिकली हम एक टेक इंस्टीट्यूट हैं। हम सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं पिछले कई सालों से, और हमें इनवाइट किया गया है आपको एक गेस्ट लेक्चर के लिए। हम आपको बताएं कुछ चीजें। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि सोशल मीडिया को आप कैसे ऐसे करियर चूज कर सकते हो। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो डिग्री कर रहे हैं, उसमें इसकी क्या भूमिका होगी आपके लिए। तो ये सेशन काफी अच्छा रहेगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आज इस सेशन के बाद आप काफी कुछ सीख पाएंगे। सोशल मीडिया के बारे में जो कुछ आप जानते हैं उससे भी काफी चीजें बेटर आप आज जानेंगे, और कैसे आप अपने ही काम में सोशल मीडिया को एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होगा। धर्मेंद्र जी आज हमारे कीनोट स्पीकर हैं जो आपको इस सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो ज्यादा टाइम भी हम इस तरीके का आपका नहीं लेंगे कि ये सेशन जो है बोरिंग हो। लास्ट में हम एक Q&A सेक्शन जरूर करेंगे। सेशन उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप हमसे पूछ सकते हो। बेसिकली इस सेशन को हम एक वन वे ना लेकर टू वे बनाएंगे। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो पूछ सकते हो। जो भी कोई सवाल आपके मन में आए उन सब पे हम चर्चा कर सकते हैं। आप शांति से आराम से खुल के बैठ जाइए। बिल्कुल कोई ऐसे नहीं है कि कोई फॉर्मल चीजें होंगी। एक फैमिलियर इस सेशन को बनाते हुए हम शुरू करेंगे चीजों को। तो धर्मेंद्र जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, एक तो आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं और जो कोर्स आप कर रहे हैं, आज से 10-15 साल पहले ये मैं करना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं यार, एक पुलिस वाले का बच्चा है ना, ये तो नहीं करेगा। हालांकि अब वो एक कभी कभी कहते हैं मुझे कि कर लेता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि यही काम तो घर पे अब भी करता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल मीडिया में करियर। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं बेसिकली आप लोगों के बीच में आना इसलिए मैंने पसंद किया कि जो 16-17 साल का मेरा तजुर्बा है मीडिया में करियर का, उस तजुर्बे से आप में से 2-4 मेरे छोटे भाई बहन कुछ सीख जाएं तो फायदा होगा। और जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आकर, आप सब हिंदी समझते हैं ना, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आके आप मुझे याद करें कि ये बात मैंने वहां सीखी थी। बस इतना ही मेरा आज का जो मकसद है वो उसमें पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, आप सब लोग उम्र की उस दहलीज पे हैं जब आपको अब कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ जिंदगी को चलाने के लिए करना होगा। अगर आप में से कोई अडानी जी का या अंबानी जी का बेटा या बेटी नहीं है तो हमें या तो नौकरी करनी पड़ेगी या हमें खुद का कोई काम करना पड़ेगा, और इसके बिना गुजारा है ही नहीं। अब आपने ये जो कोर्स है ये अपनी बाय चॉइस चुना है या फिर बाय फोर्स चुना है, मैं नहीं जानता इस बारे में, पर इतना तय है कि अब जीवन भर, चूंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको जीवन भर इसी कोर्स के साथ जीना पड़ेगा। वो चाहे आप अच्छे से जिंदगी जिए या फिर आप खराब से जिंदगी जिए, पर जीना पड़ेगा।
और अगर आपने ये बाई चॉइस ये कोर्स नहीं भी लिया है, तब भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिज का बहुत पुराने समय से चलन है। तो ये अगर इस कोर्स के साथ आपकी अरेंज भी हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरेंज मैरिज ज़्यादा चलती है। हालांकि अब जो लव मैरिज है उसका ज़माना है, लेकिन अरेंज मैरिज फिर भी स्थायी मानी जाती है। हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल उसके खिलाफ गए हो, पर ज़्यादातर लोग कहेंगे कि अरेंज मैरिज ठीक होती है। मेरा बेटा चिकू भी कह रहा था कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक फ़र्क है कि पापा लव मैरिज में खाना लड़के को बनाना पड़ता है। तो ये खैर आपको एक बात बताने के लिए है। अगर अरेंज भी आपने ये कोर्स चुना होगा तब भी आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी, ये मेरी गारंटी है। बस कुछ सूत्र मैं आपको दूंगा, और वो सूत्र मेरे 17 साल के मीडिया करियर में 10-12 शहरों में नौकरी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नौकरी के बाद जो तजुर्बा मिला है और जो मैंने धक्के खा खा के सीखे हैं, वो सारे आपके सामने होंगे। तो ये 15-20 मिनट आप मेरे कहने से मुझे दे दें, और फिर आप ताउम्र अपने साथ अपने एक बड़े भाई की सलाह को साथ रखेंगे, और उम्र के हर मोड़ पे आप मुझे याद किया करेंगे। अक्सर दोस्तों मैं इस तरह के लेक्चर में जाता रहता हूँ, मेरा कोई पहला अनुभव नहीं है। तो बहुत सारे साथी ये सवाल करते हैं कि सर नौकरियां कम हो रही हैं, सर हमारा क्या होगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब 2004 में मैंने नौकरी शुरू की थी तब भी नौकरियां कम थी, और तब भी मेरे जो सीनियर्स थे जो एक ही संस्थान में 20-20 साल से हटके पड़े थे, उन्होंने कहा था कि कहाँ फंस गए यार, या तो हमारा ही कुछ नहीं हुआ। और उन्हीं सीनियर्स को फिर मेरे साथ जूनियर्स बन के भी काम करना पड़ा। तो जिसमें दम है वो अपना मुकाम बना लेगा दोस्तों, और किसी न किसी फील्ड में जरूर बना लेगा। लेकिन अगर जिसने जीवन की बेसिक चीजों को नहीं सीखा है तो वो निश्चित तौर पे उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, और आप उसको कनेक्ट करना अपनी जिंदगी से कि आप कहाँ खड़े हैं। अभी मेरी उम्र 39 इयर्स की है, और हिसार जिले में कंवारी गांव है छोटा सा, जिसका टाइटल मैं अपने पीछे लगा के रखता हूँ। उस गांव में पैदा हुआ। मेरे पिताजी पुलिस में थे, मेरे दादाजी पुलिस में थे, हमारे घर में 10-12 लोग पुलिस में थे। तो एक प्रेशर सब पे था कि जो भी करनी है और पुलिस की हो तो ज़्यादा बेटर है। पर लकीली हम तीनों भाइयों ने इसको नहीं चुना। मैं जर्नलिज्म में गया क्योंकि मेरे पिताजी ने पानीपत में जो आपका होटल का मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, इसमें मुझे एडमिशन कराने से मना कर दिया। मैंने फिर अपना जर्नलिज्म चुन लिया। बड़ा भाई मेरा सिविल इंजीनियर बना, एक भाई ने खेती किसानी को चुना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम सब लोग अपने फील्ड में खुश हैं, और सबसे बड़ी जो जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, वो है अपने प्रोफेशन से खुश रहना। अपने प्रोफेशन में इतना अडूब जाना, इतना गहरे से उतर जाना कि आपको कभी लगे नहीं कि आप नौकरी कर रहे हैं। दिक्कत जब आती है जब हम नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी में कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकती। आपने किम्बल मस्क का नाम सुना है? सुना है किसी ने किम्बल मस्क? अच्छा चलो, एलोन मस्क का नाम सुना है? किम्बल मस्क उनके भाई हैं और शेफ हैं। और एक बार जब उनके पिता से पूछा गया कि आपका सबसे काबिल बेटा कौन है, तो उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे काबिल बेटा किम्बल मस्क है, क्योंकि उसने अपने घर और परिवार में बैलेंस बना के रखा, जबकि एलोन मस्क ये काम नहीं कर पाए। ये अलग बात है कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं, और किम्बल मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर शेफ हैं। 500 बिलियन US डॉलर की संपत्ति उनके पास है। तो दोस्तों, आप जिस प्रोफेशन में हैं सबसे ज्यादा खुश रहिए, खूब पढ़िए। मैंने BA किया, LLB किया, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन किया, MPhil इन कम्युनिकेशन किया, PG ट्रांसलेशन डिप्लोमा किया, PG कंप्यूटर डिप्लोमा किया, और इसके अलावा भी 6-7 डिप्लोमे किए। लेकिन मकसद एक ही था कि ज्ञान जहां से भी मिले उसको ग्रैब करो। अभी आपकी जो उम्र है उस उम्र में ज्ञान का ओवरफ्लो होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे रील्स देखें आप, लेकिन आप अपने जीवन का नॉलेज का स्तर बढ़ाते रहिए खुद में।
आज का दिन जब आप शाम को बेड पे जाएं तो एक सेटिस्फेक्शन अपने मन में होनी चाहिए कि आज का दिन मेरे कल वाले दिन से बेटर था, मैंने खुद को इम्प्रूव किया है। ये पहला सूत्र है दोस्तों। अगर आपका जवाब ये हो कि मैं आज कुछ नहीं सीख पाया, तो इट मीन्स कल कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा। और जो आज का टॉपिक है कि डिजिटल मीडिया में करियर ऑप्शन क्या आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि आप तो होटल मैनेजमेंट के व्यवसाय में हैं। फाइनल ईयर के हैं सब बच्चे? चलो जो भी है, फाइनल आ जाएगा नहीं है तो आप लोगों ने इसमें चुना है, तो भाई मेरा डिजिटल में क्या काम है, आप कईयों के मन में ये आया होगा। तो दोस्तों, आप जिस पीढ़ी के लोग हैं, देसवाल सर वाली पीढ़ी या ये सर बैठे हैं, वो वाली पीढ़ी के लिए आप लोग नहीं हैं कि पिताजी से 10 रुपए मांगते थे और 2 मिलते थे। आप उस पीढ़ी के लोग हैं जिससे आपके पिताजी चाहे कितनी भी बेचारों ने मेहनत की हो, आपने अगर 10 रुपए मांगे तो उन्होंने आपको 100 रुपए दिए। तो धूप में तपना, खेतों में काम करना, घर के सारे काम करना, आप वाली जो ये पीढ़ी है इसके तजुर्बे कम है। तो हमारे जो तजुर्बे हैं वो प्रैक्टिकल तजुर्बे हैं, आप वाले जो तजुर्बे हैं वो टेक्निकल तजुर्बे हैं। क्योंकि जो चीज मोबाइल के जो फंक्शंस हैं वो जितने आपको पता है उतने मुझे नहीं पता है। हर महीने मुझे 50 लाख लोग यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन यूट्यूब के 10 फंक्शन भी मैं जानता। मैं सिर्फ वीडियो डालता हूँ और दूसरी दुनिया में गुम हो जाता हूँ, जो मेरी किताबों की दुनिया, उस पर भी बात करूंगा आपसे। तो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि एक करणवीर नाम के एक लड़का एक कोची शहर में पहुंचता है, और कोची शहर में क्या करता है, वो वहाँ की ना भाषा जानता है, ना वहाँ का कल्चर जानता है, और फिर भी वो उसको एक ढाबे पे नौकरी मिलती है, फिर उसको एक लॉज में रहने की जगह मिलती है, फिर उसको कहीं और नौकरियां, बहुत सारी नौकरियां करता है। अल्टीमेटली वो ठीक ठाक सा काम सीख जाता है। और उस जो लड़के का नाम है, उस लड़के का नाम द्रव्य नाम था, और द्रव्य के पापा बहुत बड़े डायमंड कारोबारी थे, 6000 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी चलाते हैं। लेकिन उन्होंने उस बच्चे को कोची शहर में इसलिए भेजा, एक गुमनाम शहर में, क्योंकि वो एक आम आदमी की जिंदगी का तजुर्बा हासिल कर सके। इसलिए आपके पापा चाहे अमीर हो या आपके पापा सामान्य हो, बाहर खोमचे पे खड़े होकर खाना खाना, बस और ट्रेन का सफर करना, सर्दी और गर्मी का एहसास करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मैं पानीपत एक संस्थान में काम करता था, और मेरी तनख्वाह उस समय होती थी 5200 रुपए। मेरी जिंदगी के लिए वो तनख्वाह बहुत अच्छी थी, सैलरी, मतलब सारे ऐश कर ले तब भी बच जाते थे पैसे उस दौर में। लेकिन फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ एक ऐसे कमरे में रहा जिसका किराया 400 रुपए था, और उसकी छत पत्थरों की बनी हुई थी। तो जब गर्मी आई तो हम दोनों ने फैसला किया कि इस बार है ना पंखा नहीं लगाएंगे। तो एक पूरी गर्मी हम तप के सोए, और उस गर्मी का जो तजुर्बा था दोस्तों, अब ये है कि मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं होता, चाहे आप कितनी गर्मी में बिठा दें। फिर सर्दियां आई तो तय हुआ कि रजाई नहीं लाई जाएगी। तो अब गर्मी और सर्दी के जो तजुर्बे हैं वो मेरे आप लोगों से अलग हैं, क्योंकि हमने उस चीज को प्रैक्टिकल देख लिया बियॉन्ड लिमिट्स। मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया हुआ था, आपने सुनी होगी, वो टफेस्ट यात्रा है कैलाश मानसरोवर की। 3 दिन की वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा होती है, और दम फूल जाता है, ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। तो हम तो मर पड़ के चल रहे थे, और मैंने देखा कि एक कोई 70-80 साल के बाबा जी नंगे पांव हमारे बगल से निकल गए। तो मैंने भाग के उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे चल पा रहे हो? तो उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा कि अपनी सीमाओं को पहचानो। जब मैंने घर आके सोचा, जब हम तीर्थ यात्रा से लौट आए, तो मैंने महसूस किया कि अक्सर हम जो सारे लोग हैं वो ताउम्र एक सीमा में बंधे रहते हैं। हाथी को जिस बेल से बांधा जाता है दोस्तों, वो एक झटके में उसको तोड़ सकता है, लेकिन
उसका मन इस तरीके से तैयार हो जाता है कि वो उस बेल को तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाता है। आप सबके साथ और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि हमने जिंदगी में उतना साहस जुटाने की सोची नहीं है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप सब लोग जिस दिन अपनी सीमाओं के पार जाना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया का हर करियर आपके कदमों में होगा। आप जो करना चाहते हैं। एक डायलॉग है, कौन सी फिल्म में है, शाहरुख खान की, उसमें कहता है कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो उसे कुदरत भी आपको मिलाना चाहती है। ये मैंने कई बार महसूस किया है दोस्तों, और इसीलिए अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स किसी को आ रहे हो तो उसको छोड़ दो, और आप जो बनना चाहते हैं उसको रोज दोहराया करो। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर अगर उस अपने टारगेट को ना अचीव कर लो अगर सच्चे मन से, तो आप मुझे आगे पकड़ लेना कि भैया आपने लेक्चर में ये बात कही थी, छूट थी। अपने बारे में अच्छा सोचा करो। अगर आप ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो दूसरा क्यों सोचेगा आपके बारे में। सबसे पहले जरूरी चीज है कि अपने बारे में अच्छा सोचो। मैं आपको उस टॉपिक पे आऊंगा जो कोर्स सनी ने डिजाइन किया है, लेकिन ये तजुर्बे मैं इसलिए देकर जाना चाहता हूं दोस्तों कि हमें भी हमारे टीचर्स ने दिए हैं। मैं बहुत कांपता था, एक शब्द नहीं बोल पाता था खड़ा होके, और आज 50-60 लाख लोगों तक पहुंचता हूं। तो इसमें मेरे 6ठी क्लास के एक टीचर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देखा कि मैं बहुत दब्बू टाइप का बच्चा हूं, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे ले जाके खड़ा कर दिया कि रोज तुझे 10 मिनट बोलना है यहाँ पे। एक दिन मैं डरा, 2 दिन मैं डरा, रुका, लेकिन फिर मैं बहुत सारी प्रतियोगिताओं में फर्स्ट आया। तो जीवन ऐसे ही बदलेगा दोस्तों। कोई अल्लादीन का चिराग ऐसा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आने वाला कि आप उसको घिसेंगे और निकल जाएगा। दुनिया में भय, लालच और प्रेम 3 चीजें हैं जिससे पूरी दुनिया चलती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जिंदगी में किस चीज का प्रभुत्व रहेगा, क्या चीज आपकी जिंदगी में मायने रखती है। तो ये जो कृष्णा डायमंड्स एक्सपोर्ट्स है, आप जिसके बेटे की मैं कहानी सुना रहा था कोची शहर में, इसने अपने बच्चे को यही तजुर्बा सिखाया। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास आपके घर वालों ने कार, गाड़ी, बाइक जो भी दे रखा है, मेरे कहने से 1-2 महीने के लिए उसको घर छोड़ाना और पैदल चलने का एक बार तजुर्बा करो। जो काम अभी तक आपने नहीं किए हैं वो करो। जब घर जाओ तो मम्मी पापा के लिए खाना बनाओ, मम्मी पापा को पानी दो, फोन को साइड में रखो, उनसे अपने दिल की बातें करो। मम्मी पापा का अक्सर हम, एक बार क्या हुआ, एक औरत ने अपने पति के सामने, बच्चों के सामने थाली में घास रख दी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या मम्मी घास रख दी आपने? बोले पिछले 20 साल से बच्चों तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें घास नहीं खिला रही है। क्योंकि हम मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है हमने कभी बताया ही नहीं। मेरी गली के लास्ट कोने में भी अगर किसी के घर में अच्छा खाना बना हो तो वो हमारे घर वो डिश जरूर आती है, क्योंकि उनको पता है कि गली में केवल एक आदमी ऐसा है जो खाने की तारीफ करता है। और मेरी तारीफ कोई झूठी नहीं होती, सच्ची होती है। और इस चक्कर में मेरा 102 किलो वजन हो गया है। तो लेकिन वो प्रेम है, वो उन सभी माओ को, आंटियों को लगता है कि एक बच्चा है इस गली में, एक भाई है इस गली में जिसको पहचान है अच्छे खाने की। तो इस बार जब भी आप घर जाओ, घर के कामों में हाथ बढ़ाया करो दोस्तों। अक्सर मैं देखता हूँ आप वाली पीढ़ी है ना, घर पड़ी रहती है, अपनी रील्स देखते रहते हो। इंस्टा पे रील देखो, पर अपने मम्मी पापा को ये एहसास कराओ कि जितने साफ सुथरे कपड़े वो आपको पहनाए हैं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने की फीस भरी है आपकी, तो आप उनके प्रति थैंकफुल हो। ये एक मेरी बात याद रखना कि अगर आप अपने मम्मी पापा के प्रति थैंकफुल नहीं हैं तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अपने मम्मी पापा के कर्ज में डूबे रहिए। सच में दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली लोग हो जो आपको इतने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं। नहीं तो किसी उस दोस्त से पूछना जिसके मम्मी पापा नहीं है, वो कितना कमी महसूस करता है। लेकिन हम कभी अपने मम्मी पापा के गले ही नहीं लगते। हम उनको कहते नहीं कि माँ तूने मेरे लिए इतना काम किया है।
ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। मैं आप कामयाब हो जाएंगे मेरे बिना भी, आपको ये सर ना पढ़ाएं तो भी कामयाब हो जाओगे आप। लेकिन ये चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कई बार नींद से जगाना पड़ता है हमें। कोई चीज जोड़ के जाता है ना, तो पता चलता है अरे यार हम तो नींद में सो रहे थे। आजकल तो लोग गाने सुनते हुए ट्रेन के नीचे कट जाते हैं। जगाना पड़ता है बच्चों, आपको सीखना पड़ेगा, किसी ना किसी से आपको सीखना पड़ेगा। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर बोर हो रहे हो तो एक आदमी उबासी ले लेना, मैं बंद कर दूंगा। अच्छा 4 सूत्र दे रहा हूं दोस्तों, उबासी बंद कर, आइए। अच्छा 4 सूत्र दे रहा हूं दोस्तों, जिन सूत्रों पे चल के मैं हरियाणा के 4-5 करोड़ लोगों तक पहुंचा हूं, जिन सूत्रों पे चल के मैं अपने बीवी बच्चों सबको एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूं, और जिन सूत्रों पे चल के मैं अपने पेरेंट्स का सबसे अच्छा बच्चा बन के रहता हूँ, वो 4 सूत्र दे रहा हूँ जो सोसाइटी में अगर आप खुद पे अप्लाई करेंगे तो दुनिया में आप कभी शिकस्त नहीं खाएंगे। आप किसी भी फील्ड में हो आप कामयाब हो जाएंगे। उन 4 सूत्रों में पहला सूत्र है दोस्तों पढ़ना। बचपन से सुनते आए हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, किसी ने ये नहीं बताया कि क्या पढ़ लें। क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, जाके सो गए, यहां तक आ गए। पढ़ने का मतलब होता है दोस्तों अपने दिमाग का विस्तार उन चीजों से आप करो जिन चीजों को लोगों ने अपने अनुभव से संजोया है। मुझे सुनना भी एक पढ़ाई है दोस्तों। आपने YouTube पर किसी का वीडियो सुना है, वो भी एक पढ़ाई है दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम भाई गुलजार, आप जब भी घर जाएं या आपके पास फ्री टाइम हो, हिंदी और अंग्रेजी में YouTube पर एक बायोग्राफी है, आराम से लीड लगा के उसको जरूर सुनो, महीने में 1-2 बार सुना करो। वो भी किताबों की तरह है। और पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप इस फूड इंडस्ट्री में हैं, आपने जो भी कोर्स चुना है उस कोर्स की इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई गई सिलेबस, इसके अलावा पूरी दुनिया में जो भी किताबें आपके सिलेबस से रिलेटेड है अच्छी, उनको सबको पढ़ डालो। दुनिया में सबसे बेस्ट बनो कि अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो ऊपर से भगवान ये दे यार झाड़ू वाला ऐसा होना चाहिए। केजरीवाल जी ने लगाए देखो झाड़ू दिल्ली में, तो ऐसा बेस्ट झाड़ू लगाने वाला बनो कि भगवान को भी आप पे रस हो। इसलिए आपका जो कोर्स है दोस्तों उसको खूब पढ़ो। अगर आप फिजिकल कॉपी नहीं पढ़ सकते हैं तो हार्ड आप सॉफ्ट कॉपी पढ़िए, इंटरनेट पे आप हर किताब आपको मिलेगी, लेकिन पढ़ने का टाइम निकालिए अपने उस फील्ड के लिए। कोई भी आदमी सुपरमैन नहीं होता दोस्तों। सुपरमैन नाम की चीजें सिर्फ किताबों और फिल्मों में होती, असली जिंदगी में कोई नहीं। असली जिंदगी में आप अपने एक फील्ड के सुपरमैन होने चाहिए बस। आपको दूसरे फील्ड का कोई ज्ञान होना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जिस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो उसकी मास्टरी कर दो, डू जॉब्स। पहला सूत्र है पढ़ना। दूसरा सूत्र है दोस्तों बोलना। मेरे जैसे सामान्य चेहरे मोहरे वाला आदमी, 102 किलो का मोटा आदमी, अगर आप 20, 30, 50 बच्चों से संवाद कर पा रहा है तो ये बोलने का आर्ट है दोस्तों। अगर मैं 50 लाख लोगों तक अपनी बात रखता हूं तो ये बोलने का आर्ट है दोस्तों। और ये आर्ट कैसे आया है? क्योंकि ये आर्ट विकसित किया है। मैंने जो पढ़ा वो इनपुट के रूप में मेरे दिमाग में गया और आउटपुट के रूप में बाहर निकल रहा है। तो आप सब लोग पढ़िए और फिर उसको बोलिए। सबसे बेस्ट वे है, जब आईलेट्स की तैयारी मैं करता था तब से वो जो तजुर्बा है वो काम आया कि अपने कमरे में कुंडी लगा के किसी एक टॉपिक पे 10 मिनट स्पीच दो, ये सोच के कि आप नरेंद्र मोदी हैं। जो कैरेक्टर आपको जिंदगी में पसंद हो 10 मिनट के लिए रोजाना बोला करो। आप किसी भी फील्ड में रहो आपको बोलना पड़ेगा। आप जब इंटरव्यू में जाओगे आपके अंदर कितना ही ज्ञान हो,
अगर आप बोल के नहीं बता पाए ना, नौकरी नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको बोलना सीखना पड़ेगा। आप कितने ही दुनिया के अच्छे स्पीकर लगा लो, सबको इसीलिए दुनिया जानती है कि उन्होंने बोलना आता था उनको। तो पहला पढ़ना और दूसरा बोलना। प्रैक्टिस करो घर पे बोलने की, धीरे धीरे आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज पाओगे और खूब बोला करोगे आप। और इसका सबसे अच्छा एक कॉन्फिडेंस का जो फॉर्मूला मैं आजमाता था कि संडे को मैं फ्री होता था, संडे को क्लासिफाइड निकलते हैं नौकरियों की, तो मैं कहीं भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चला जाता था। बहुत बार रिजेक्शन भी हुआ, बहुत बार सिलेक्शन भी हुआ। हालांकि मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे कुछ नौकरी करनी थी, लेकिन कई नौकरी ऐसी आई जिसको किया मैंने हिसार में घूम घूम कर चाय बेचने का काम किया, मजा आया, पैसे भी मिलते थे। मैंने ये जो आपके मेले लगते हैं इनमें स्टॉल्स पे काम किया। अब छुट्टी है, संडे को मेला लग रहा है, उस समय 300 रुपए मिलते थे यार, बहुत थे। तो इस तरह के छोटे छोटे जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है आपकी जिंदगी में, वो आपको बड़ा बनाएंगे, वो आपके तजुर्बे को बड़ा करेंगे। तो दूसरा सूत्र है सर बोलना। और कभी कभी ये आजमा के देखना कि कहीं ऐसे भी इंटरव्यू देने जाएगा मजे लेने के लिए, देखना वो तो आपको चुनेंगे या क्या कमी रही, कम से कम कम्युनिकेशन स्किल्स तो पैदा होंगे आप में। जिसके ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं उसको उतना ही अच्छा जीवन में अचीव कर सकता है। तीसरा है दोस्तों, आप में जो मैं महसूस कर रहा हूं कि आप सब में ऑलरेडी है, वो सूत्र है दोस्तों सुनना। आजकल है ना पूरे देश में बाबाओं की बाढ़ आई हुई है, सारे ज्ञान दे रहे हैं, और वो सफल इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि वो उनको सुनने वाले लोग हैं हमारे देश में। तो अगर आप सुनना आपको नहीं आता है तो यकीन मानिए आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। इसलिए बहस करने से ज्यादा, बहस में कोई पक्ष नहीं जीतता है दोस्तों, बहस करना बंद करिए। हम कई बार किसी टॉपिक को मैं दिखा दूंगा, मैं घर से लाकर दिखा दूंगा, ना ये बात तो यूं हुई थी, हम पकड़ लेते हैं। बहस में कोई पक्ष नहीं जीतता, उल्टा जो पक्ष हारता है वो ताउम्र आपका दुश्मन बन जाता है। इसलिए किसी से भी बहस करने का इरादा हो तो इससे अच्छा है घर जाके सो जाओ, हार मान लो। बहस को खत्म करने का एक ही जरिया है, सामने वाले को उसके अहंकार में, उसके अज्ञान में जीने दो। आप उससे मत उलझिए, बहस मत करना किसी से। आपकी उम्र में ज्यादातर ये देखा है मैंने, मेरा भी मन करता था जब मैं कॉलेज में था, फालतू की बातों में बहस करते रहना। और अब एक किताब बता रहा हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरा बस चले तो मैं सबको आपको एक एक कॉपी उसकी दे देता, लेकिन फ्री की जो चीजें हैं उनकी कदर नहीं होती दुनिया में ना। फ्री में माँ बाप मिले हैं तो हम उनसे यही नहीं पूछते कि पापा ठीक हो या मम्मी ठीक हो। तो एक किताब है दोस्तों डेल कार्नेगी की, और उस किताब को मैं हमेशा अपने तकिए के नीचे रखता हूँ। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, वैसे याद भी रह जाएगी। हिंदी में उसका नाम है लोक व्यवहार, अंग्रेजी में उसका नाम है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। 150 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप खुद पे करो दोस्तों, अपने तकिए के नीचे रखो और एक नियम बना लो जो मैंने पिछले 17-18 साल से बना रखा है। सोने से पहले मैं उसके 2-3 पेज पढ़ के सोता हूं। उसका नतीजा ये रहा है कि पिछले 16-17 साल से मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई। पिछले 16-17 साल में मैंने किसी भी चैलेंज को नकारा नहीं। अक्सर क्या होता है, चुनौतियां आती हैं और हम फटाक से पलायन का रास्ता चुनते हैं, ना कौन होगी। आपको चैलेंज अगर जिंदगी में आपको एक्सेप्ट करने नहीं आए दोस्तों, यकीन मानना आप कभी भी सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकते, पलायन रहेगा जिंदगी में। इसलिए जो चैलेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। फेलियर हो तो भी आप सीखोगे, सफल हो तो भी आप सीखोगे। इस किताब को दोस्तों आप मंगवा के रखना, आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा परिवर्तन आएगा। आप खुद महसूस करोगे कि आप वो इंसान ही नहीं हो जो इस लेक्चर से पहले थे या इस किताब से पहले थे। मैं अपने सैकड़ों दोस्तों को इसकी कॉपी दे चुका हूँ, सबकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में भी आएगा, और आप मुझे इस किताब के माध्यम से हमेशा याद रखोगे। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको ये किताब तकिए के नीचे रखनी है और सोने से पढ़नी। ये मैं कहता हूँ सफलता की भगवत गीता है।
आप इसको पढ़ो, आपकी जिंदगी में बहुत चेंज आएंगे। तो ये 4 सूत्र थे दोस्तों, पढ़ना, बोलना, लिखना और सुनना। आप किसी भी तरीके से इनको हासिल करिए, पर करिए। और अब मैं थोड़ा सा आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक सनी ने जो रखा है वो है डिजिटल मीडिया में करियर। तो हम तो रियल लाइफ वाले लोग हैं, आप तो वही रियल लाइफ वाले लोग। इंस्टा पे तो हर किसी, कौन है ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जिसकी इंस्टा पे आईडी नहीं है आप लोगों में से? 1 2, किसी और नाम से बना रखी है? अच्छा, चलो जिसकी नहीं है उसको मेरी तरफ से मतलब गुड है, अच्छा वाला, लेकिन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये जो सनी कौशिक है, ये 1 महीने पहले तक मेरे सहयोगी थे, मेरे साथ ही काम करते थे और मैं इनसे गधों की तरह काम लेता था। लेकिन एक दिन इसने आके बताया कि ये मुझे भाई साहब भी बोलता है, मैंने ऑफिस में ऐसा कल्चर डेवलप कर रखा है कि कोई मुझे सर ना कहे। तो इसने कहा कि भाई साहब एक कोर्स है और ये मैं सिखाना चाहता हूँ बच्चों को। तो मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि डिजिटली ये बहुत साउंड व्यक्ति है, इसको मतलब ये डूबा हुआ आदमी है डिजिटल की दुनिया का। तो लकीली मैं इससे जर्नलिज्म का काम ले रहा था, तो इसने जैसे ही कोर्स मुझे बताया तो मुझे लगा यार बहुत बढ़िया कोर्स है ये तो मैंने इसको कहा कि रिजाइन लिख। इसने रिजाइन लिखा और आज इसकी अपनी खुद की एक वेंचर है और ये आप लोगों को कोर्स करवाता है। लेकिन मैंने इसके सामने एक शर्त रखी थी कि डिजिटल मीडिया में जो भी लोग करियर बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप फीस इतनी अफोर्डेबल रखोगे कि एक सामान्य से सामान्य घर का बच्चा उसको सीख सके। ये मेरी इससे शर्त है। मैंने कहा तुम एलोन मस्क मत बनना भाई, फीस इतनी रिजनेबल रखना कि मेरे जैसे सामान्य परिवार का बच्चा आके वो कोर्स कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर मेरा क्या काम है, मेरा तो फील्ड ही अलग है, मैं तो सर ये फलाने होटल में चला जाऊंगा, 5 स्टार में काम करूंगा, सर मेरा क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, आप डिजिटल मीडिया से नहीं बच सकते। एक सूत्र रह गया था, लिखना दोस्तों ना, लिखना रह गया था। तो लिखना सोशल मीडिया का ही कह रहा था मैं कि उस पर आप लिखिए। आप चाहे फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप ट्विटर पे, आप लिंक्डइन पे, कहीं भी हो, मन की 2-4 बातें लिख दिया करें, कोई पढ़े ना पढ़े कोई नहीं बात है, लेकिन लिखा हुआ एक दस्तावेज होता है लिखना। और डिजिटल मीडिया में दोस्तों क्या है कि एलोन मस्क के भाई किम्बल मस्क का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, उनको जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप सोचिए कि वो जिस दिन चैनल बना लेगा उस समय कितने पैसे कमाएगा। जब मेरे जैसा आदमी चैनल बना के और लाखों लोगों तक रीच रखता है, तो आप तो सब लोग मुझसे सुंदर, सब लोग मेरे से ज्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए, आपको सब लोगों को मेरे से ज्यादा नॉलेज है क्योंकि आप इस पीढ़ी के हैं। मैं तो कीपैड वाले पीढ़ी का आदमी हूँ जिसने दोनों हाथों से टेक्स्ट मैसेज किए हैं। तो आप मुझसे ज्यादा तजुर्बे वाले हैं डिजिटल मीडिया में, इसलिए आप इसको सीखिए क्योंकि ये आपके करियर को आगे बढ़ाने में काम करेगा। आज आधा भारत के घर में खाना ना बने अगर यूट्यूब एक दिन ना चले तो, क्योंकि सारे ही तो यूट्यूब पे देख के कुक बने हुए हैं। सबकी शादियां इसलिए चल रही कि यूट्यूब है, बीवियां खुश रहती हैं क्योंकि आदमी खाना बना लेते हैं यूट्यूब पे देख के। तो आप लोग दोस्तों इससे मत बचना, जितने भी साथी हैं आप डिजिटल मीडिया को सीखें। आप मान लीजिए अभी दिवाली पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला वीडियो पता है कौन सा था? दिवाली पे एक बंदे ने वीडियो बनाया कि दिवाली पे घर की सफाई कैसे करें, और उस वीडियो के व्यूअरशिप के हिसाब से जो आमदनी लगा रहा हूं, मुझे लगता है कि उसने 80,000 रुपए उस वीडियो पे कमाए। और जब मैंने उसको देखा था, उसने घर पे सफाई करनी थी, उसको इतनी नॉलेज थी कि कैसे वीडियो शूट करूं, कैसे एडिट करूं, और उस बंदे ने सफाई भी अपने घर की कर ली, 80,000 रुपए भी कमा लिए।
और जब जब भी दिवाली आएगी लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे दिवाली पे घर की सफाई कैसे करें, उसका ही वीडियो आना है। तो आप ये मत सोचिए कि आप इस फील्ड में हैं और डिजिटल मीडिया आपके काम नहीं आएगा। आप एप्पल का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों के पास एप्पल का फोन है, मैं तो आज तक नहीं खरीद पाया हूँ। खैर, तो अगर स्टीव जॉब्स ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के एक बेकार सा कोर्स कैलोग्राफी ना किया होता तो आज एप्पल भी नहीं होता। एप्पल की जो स्ट्रेंथ है वो उसके फोन है कि लोगों को वो फोन इतने पसंद आए, जो स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी थी वो काम आ गई उसमें। तो आपकी जो पीढ़ी है, आपके बाद जो पीढ़ी आएगी वो मेटावर्स वाली पीढ़ी होगी, वो अलग दुनिया है। सुना है मेटावर्स का नाम? वो बहुत ही अलग दुनिया है। लेकिन आपकी जिंदगी में मतलब डिजिटल मीडिया रहेगा और इस डिजिटल मीडिया में आपको वीडियो शूट करना आना चाहिए, आपको फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने आने चाहिए, आपको कंटेंट की समझ होनी चाहिए, आपको वीडियो एडिट करने आने चाहिए, आपको थंबनेल की समझ होनी चाहिए, बेसिक सारी जानकारियां होनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं जो गांव में रहते हैं और अपने दिन भर का ब्लॉग डालते हैं। आप भी डालिए यार, आप किसी 5 स्टार में काम कर रहे हैं, 3 स्टार में काम कर रहे हैं, वहां करिए। घर आके एक डिश बनाइए, अपना एक वीडियो बनाया, अपलोड कर दो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप कुछ 1000 लोगों तक पहुंचोगे, कुछ लाख लोगों तक पहुंचोगे, करोड़ों लोगों तक पहुंचोगे और आपको वो जो मुख्य नौकरी आप कर रहे हो उसकी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि आपके व्यूअरशिप तो आप वीडियो बना रहे हो रोहतक में बैठ के और उसको देख रहा दुबई में बैठा। मेरे जो चैनल की व्यूअरशिप है अमेरिका में, जो भारतीय रहते हैं वो देखते हैं मेरे हरियाणा के चैनल, फोन भी करते हैं मुझे, भाई की जरूरत हो तो बताना। हालांकि जरूरत नहीं पड़ी लेकिन बंदे तो ऑब्लाइज हैं, देखते हैं। तो आप लोग इस फील्ड में रहते हुए डिजिटल मीडिया का कोर्स जरूर करें। फीस मैंने जानबूझ के इतनी रीजनेबल रखवाई है कि आप सामान्य से सामान्य घर का बच्चा उसको कर सके, और 1-2 बच्चा जो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, मैं सनी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसको विदाउट फी आप वो सिखाएं वो चीज। तो आप लोग उसको करिए दोस्तों, और 4 सूत्र जो मैंने बताए हैं उनको फॉलो करिए। डेल कार्नेगी की किताब को पढ़िए, मम्मी पापा के थैंकफुल रहिए और जीवन में अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करिए। खूब पढ़िए दोस्तों, बहुत पढ़ना पड़े, आप जीवनियां पढ़ें, अच्छी चीजें सुने और रील्स ना देखें। मतलब रील्स का सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है वो है कि हम 1-2 रील्स देखने के लिए शुरू होते हैं और 1-2 घंटा रील्स देखते हैं। मतलब आप उसको 1-2 मिनट तक ही सीमित रखो, क्योंकि उसका आउटपुट 0 है। आपने जितनी भी रील्स देखी हैं उससे आपको मिला कुछ नहीं है, आपका टाइम किल होता है। तो अपने आप पे स्ट्रिक्टनेस करते हो। और मुझे ना आप दोस्तों, मेरा हरिभूमि टीम नाम से यूट्यूब चैनल है, धर्मेंद्र कुमारी नाम से भी है, कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं। ट्विटर पे डी कुमारी हूँ, इंस्टा पे डी धर्मेंद्र कुमारी नाम से मिलेगा, लिंक्डइन पे भी। आपको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मैं कभी ना कभी मिल जाऊंगा। और अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर जिंदगी में कभी एक बड़े भाई की कमी महसूस होती है या एक सलाहकार की भूमिका की जरूरत हो, आपको लगता हो कि यार जिंदगी में निराश हो गए तो क्या करें, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये बताना है कि मैं SIHM का बच्चा बोल रहा हूँ, मैंने आपको सुना था। मेरी जिंदगी के जितने तजुर्बे हैं उनके हिसाब से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की हम दोनों मिलके कोशिश कर सकते हैं। तो निराश मत होना, जिंदगी का अंतिम जो व्यक्ति होगा आपके लिए वो मैं होऊंगा। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरी सलाह, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बड़ा ही मैं आपका दिल से आभारी हूँ कि इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना, क्योंकि आजकल तो इतनी देर मोदी जी को भी नहीं सुनते लोग। तो आप लोगों का मैं थैंकफुल रहूंगा। मैंने अपने जीवन के कुछ तजुर्बे आपके साथ बांटे हैं। अगर आपको वो पसंद आए हों तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं जीवन में, अगर ना आए हों तो उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों
आपको मेरी सलाह है, डिजिटल मीडिया को करें, सीखें। और ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं। अब मैं ग्रेजुएशन करता था तब मैंने ट्रांसलेशन का डिप्लोमा किया, तब मुझे नहीं पता था कि मैं जर्नलिस्ट बनने वाला हूँ, ट्रांसलेशन भी काम आई उसमें। कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था तब मुझे नहीं पता था मैं जर्नलिस्ट बनने वाला हूँ, वो कंप्यूटर भी काम आ गया उसमें। LLB करी, LLB का तो बिल्कुल कोई वही नहीं था। फिर मैं जर्नलिज्म में आया, कुछ स्टोरी ऐसे की, बड़े बड़े लोगों से पंगे हुए, कोर्टों में रोज चक्कर कट रहे थे, अब मैं खुद की वकालत कर लेता हूँ, काम आ गया कोर्स। तो जिंदगी में कोई भी सीखी हुई चीज ये सो रहा है, तालियां बजाएं इसके लिए। इसके लिए मैं इससे माफी मांगता हूं क्योंकि मेरा जो बातचीत थी वो इतनी बोर रही होगी कि ये सो गया, सॉरी। तो आप सब दोस्तों को बहुत अच्छा लगा बहुत बात करके, और मैंने हेलो, प्लीज प्लीज। आई थिंक ऐसे आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है आवाज? शायद पीछे तक पहुंच रही है, नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, अब आ रही है। दोस्तों, धर्मेंद्र जी ने काफी चीजें बता दी कि कैसे मैं इनके साथ काम करता था। मैंने एक दिन सोचा जो छोड़ देते हैं, वो असल में हुआ कैसे, वो इस IHM से ही शुरू हुआ। मैं एक खबर करने यहाँ आया था। बेसिकली मैंने कभी सोच लिया था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, और ऐसे करते करते मैं हरिभूमि तक पहुंचा, सर से मिला, तो वहां पे मैंने जॉब की। नहीं, तुम्हारा वो बताओ, तुम्हारी नौकरी कैसे लगी? हाँ, ये बता देता हूँ। मतलब मेरे कई फंडे हैं लाइफ के ना, ऐसे ही मैं कुछ भी करता हूँ कि चलो जर्नलिज्म कर लेता हूँ, मैंने जर्नलिज्म कर ली। ऐसे ही मैं लोगों के साथ काम कर रहा था। टेक्निकली मैं साउंड रहा, कंप्यूटर मेरा पहला प्यार है। दूसरा नाम मैं बताऊंगा नहीं, फिर बताऊंगा कभी। तो पहला प्यार कंप्यूटर रहा मेरा, टेक्नोलॉजी रही, तो उससे फैमिलियर था। ऐसे होते होते एक बार मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी, धर्मेंद्र जी ने लिखा था कि अगर कोई मुझे एक साथी की जरूरत है और कोई मेरे साथ काम करना चाहे तो अपने बारे में 100 शब्दों में लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दे इस नंबर पर। तो मेरे को कौन सा करना था, तो मैंने तो ऐसे ही टाइप किया अपने बारे में, जो मुझे ठीक लगा मैंने भेज दिया। लेकिन वहां से इनका रिप्लाई आ गया कि आइए आपके साथ चाय पीनी है। मतलब वो जो स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास है, मैंने मेल में रख रखा है, क्योंकि वैसे तो डिलीट हो जाते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने अभी भी रख रखा है, जो मैंने इनके पास किया, लिखा, और उससे मैं इनके पास पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद इंटरव्यू हुआ, ऐसे होते रही चीजें, और मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसका एक एग्जांपल मतलब मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता है हमारे साथ। जब हम डरते नहीं है ना किसी चीज से, मेरे में डर नहीं था कि मेरे अगर जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। मैं इनके पास गया, बेफिक्र होकर मैंने इंटरव्यू दिया। अगर जॉब मिल गई तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, नहीं मिली तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं कुछ और करूंगा। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, वो आप सबके अंदर जरूर होना चाहिए। मेरे अंदर है। कुछ दिन पहले मैं कैंटर काम कर रहा था, आज मैं के साथ बैठा हूं, तो ये भी चीज है। लेकिन ना कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, वो आप अपने आप पर मेहनत करते हो जब बनता है। मैंने जो चीजें सीखी है उसपे मेरी कई मतलब एक छोटे से टॉपिक पर कई रातों की मेहनत है कि आराम से बैठ के कंप्यूटर पे मैंने काम किया है। वो बताने की नहीं है, लेकिन वो मेरी है। मैंने जो कुछ डिजिटल मीडिया पे सीखा है, डिजिटली सीखा है, कहीं से नहीं सीखा, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, सब मैंने यूट्यूब से सीखा। मैं आज रोहतक का वो इंसान हूँ। अगर रोहतक की जो जर्नलिज्म लॉबी है, अगर उनको कुछ टेक्निकली सपोर्ट चाहिए तो पहली पसंद मैं होता हूँ, क्योंकि दूसरी कोई है ही नहीं। ये भी चीज ध्यान रखो, दूसरी बनी नहीं। अब क्यों नहीं बनी? क्योंकि इस तरीके के कोर्स है ही नहीं। मैं यहाँ जब आया HM में, मैं आपके प्रिंसिपल थे पहले हसनैन साहब, उनका एक इंटरव्यू करने के लिए मैं आया। और तकरीबन हम ऐसे इंटरव्यूज करते भी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से कोर्स स्टार्ट किया गया था उस समय कि बच्चे फ्री में वो कोर्स कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में कोर्स था, तो हमने सोचा कि इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। मैं जैसे यहाँ आया, इंटरव्यूज हुआ, इंटरव्यू उनको पसंद आया कि यार बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, तो मेरे पास उनकी तरफ से कॉल आई कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि सोशल मीडिया आप हमारा संभाल लो, या हमें कोई ऐसी टीम दे दी जाए, या कुछ लोग ऐसे मिले।
तो मैंने सोचा कि कोई ढूंढा जाए, लेकिन यहाँ कोई था नहीं, रोहतक में नहीं था, आसपास नहीं था, कुछ और लोग हैं लेकिन उनका काम इनको पसंद नहीं आया। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने काम किया। शायद आप में से कुछ एडमिशन उस तरीके से भी हुए हो, आपने सोशल मीडिया जो IHM का पेज है उस पे हमारी पोस्ट देखी हो। तो पहले जब एडमिशंस ओपन थे उस टाइम हुआ तो सोशल मीडिया से शुरुआत हुई। फिर मेरे को लगा कि ऐसा कोई दूसरा क्यों नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं ही क्यों हूँ, तो उस तरीके के लोग बनाए जाए। तो मैंने कोर्स बनाना शुरू कर दिया। उससे पहले भी मेरे माइंड में जरूर था कि ऐसा कुछ हो, तो कोर्स तो उस समय भी था, मैंने जो चीजें सीखी। तो उसके बाद मैंने कोर्स बनाना शुरू किया। तकरीबन मेरे को 5-6 महीने सिर्फ कोर्स डिजाइन करने में लगे। अब वो कोर्स कैसे डिजाइन हुआ, उसके क्या काम आएगा, वो बेसिकली मैंने जहां लोग जॉब देते हैं, जैसे धर्मेंद्र जी हैं या इस तरीके के जो लोग हैं, टेक्निकली जो काम लेते हैं, तो टेक्निकली जो उनको एक साउंड पर्सन चाहिए, तो उसमें वो क्या स्किल ढूंढ रहे हैं। तो मैंने इनसे बात की लोगों से कि ये स्किल्स होनी चाहिए। तो उन स्किल को जोड़ते हुए प्लस इनके जो फॉर्मूले रहे, हमारे कोर्स का नाम है डिजिटल सूत्र, मतलब डिजिटल फॉर्मूले। इनकी कोई वीडियो अगर वायरल हुई तो इन्होंने ऐसा क्या किया, उसपे वो क्या चीज थी वो हमने उसमें जोड़ी। लेकिन वो एक आदमी की नहीं थी। एक हो सकता है कि 22 लाख कोई वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन उसी तरीके से अगर इनकी बार बार वीडियो वायरल हो रही है, आप ऐसा क्या कर रहे हो, कैसे आप ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ रहे हो, क्या चीजें। तो वो जो सूत्र थे वो हमने इस कोर्स में ऐड किए। इस तरीके से एक कोर्स बना जिसका नाम डिजिटल सूत्र है, और ये 2 महीने का कोर्स है सिर्फ। इसके साथ मैंने ये ध्यान भी रखा, ये कोर्स 1 साल का भी हो सकता था, 2 साल का भी हो सकता था, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि कोई आदमी क्यों ना डायरेक्ट वही चीज सीख ले जो उनकी जरूरत है। तो 2 महीने का आपने कोर्स बनाया। साथ में मैंने एक चीज का भी ध्यान रखा कि टेक्नोलॉजी बदल भी तो सकती है। अगर मैं आज आपको कोई चीज सिखाता हूँ, लेकिन वो 2 साल बाद या 1 साल बाद वैसी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप फेसबुक को देखते हो तो फेसबुक आज से 2004 में या 7 में स्टार्ट हुई थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान है। जब भी स्टार्ट हुई वैसी नहीं थी जैसी फेसबुक आज है। यूट्यूब ऐसा नहीं था जैसा आज है। इंटरनेट ऐसे काम नहीं करता था जैसे आज कर रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, कोई भी अगर ये कोर्स करेगा, तो उसमें फिर हमने एक चीज ऐड की कि टेक्नोलॉजी को हम पढ़ाएंगे नहीं, हम सिखाएंगे। साथ में ये सिखाएंगे कि किसी भी चीज को सीखते कैसे हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा। मैंने बहुत सर्च किया कि क्या फोटोशॉप कोई सिखा सकता है, क्या वीडियो एडिटिंग कोई सिखा सकता है, लेकिन कोई था नहीं यहाँ पे। फिर मैंने कैसे सीखा, मैंने उस कोर्स में वो चीजें ऐड की कि किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी चीज को आप सीखते कैसे हैं, वो अगर आप सीख गए तो फिर कोई जरूरत नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं। तो वो सब कुछ इस कोर्स में ऐड किया गया। 2 महीने का ये कोर्स है। इसके बाद 2 महीने की इस कोर्स में ट्रेनिंग है। अब इस कोर्स में क्या है, हम क्या सिखाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर पैसे कमाना सीखना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, आप YouTube पे कितने चैनल देखते हैं, वो अर्निंग है। देखो, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर मेरे को जिस दिन पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं वीडियोस पे, आप और वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं इसीलिए ताकि हम आगे लाइफ में पैसे कमा सकें। उस लेवल का तो शायद ज्ञान नहीं होगा कोई जिसको पैसे ही नहीं कमाने। सबके लिए मोटिवेशन है पैसा। हर कोई काम कर रहा है, कोई उसमें पैसा होता है, अपनी पसंद भी होती है, लेकिन उसमें अगर पैसा ऐड हो जाता है तो वो काम करने में मजा आता है, क्योंकि उसका हमें आउटपुट मिलता है। अल्टीमेटली लाइफ का गोल यही रहता है सबका, भाई पैसे कमाओ, उससे फिर अपने जो भी आपको इच्छाएं हैं, नीड्स है, वो पूरी होगी। तो सोशल मीडिया कैसे कर सकते हैं, आपके लिए कैसे ये कोर्स बेटर होगा। फूड इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं रहा इसमें। आपने अभी तक सिर्फ YouTube पे क्या देखा होगा, फूड ब्लॉगिंग लोग करते हैं, जाके वीडियोस बनाएंगे, स्ट्रीट फूड दिखा दिया, किसी होटल का फूड दिखा दिया, इस तरीके के चैनल चलते हैं ज्यादातर। तो आप भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप में से तकरीबन किन लोगों ने YouTube पे चैनल बना रखे हैं? एक ही है। और बनाना कितने चाहते हैं, सोचा किसने है? अच्छा, बाकी क्या करना चाह रहे हैं? काम करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं हम लोग, या कोई शेफ बनेगा। देखो, अगर शेफ की बात करें तो जो भी सबसे फेमस शेफ है उनका भी अपना YouTube पे चैनल है, वो भी डिजिटल मीडिया से जुड़ते हैं। आप कोई भी काम करें, आप अपने रेस्टोरेंट खोलेंगे या आप कहीं भी काम करेंगे, उसके लिए भी आपको जरूरत होगी कि सोशल मीडिया पे आप कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कोर्स वही कोर्स है, इसमें हमने सारी चीजें ऐड किया है।
वीडियोस को शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, अपनी वीडियो को रैंक कैसे करते हैं। हमने कोई वीडियो बनाई किसी टॉपिक पे तो वो क्यों हमारी वीडियो आगे आएगी लोगों के सामने, उसको बोलते हैं एसईओ करना। तो वो क्या होती है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं। तो ये सब एक इंक्लूड करके हमने कोर्स बनाया है। आपके हाथ में जो ये पैम्पलेट है, ब्रोशर है, इसमें उस कोर्स की डिटेल भी हमने लिखी हुई है। हमारे 3 कोर्स हैं। एक हमारा है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जो आप 1 महीने में कर सकते हो। एक कोर्स हमारा सिर्फ वीडियो एडिटिंग का है, 1 महीने में कर सकते हो। और जो डिजिटल सूत्र है वो हमारा फुल कोर्स है जिसे आप 2 महीने प्लस 2 महीने ट्रेनिंग के साथ कर सकते हो। ट्रेनिंग हम आपके उन लोगों के साथ करवाते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर आप में से कोई करेगा तो आप जिस लाइन को चूज करेंगे उस पे जो लोग फेमस हैं, पॉपुलर हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम आपकी ट्रेनिंग कराते हैं ताकि जो कुछ हमने सिखाया उसको आप एक्चुअल भी देख सको ये कैसे काम करता है। बस आज इतना ही है। और एक सर ने कहा कि जी कह दो क्या कहा, एक सर ने कहा कि आपके लिए कुछ ना कुछ फ्री किया जाए या किसी को नहीं फ्री नहीं है। अगर कोई बच्चा नीडी है और फीस पे नहीं कर सकता मैं फीस पे करूंगा उसकी, ये हो जाएगा। नहीं तो इस पर भी कोई हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कुछ जरूर करेंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ कि आपको इस पे करना क्या। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स के लिए तो एग्रोमॉल है एमडीयू के गेट नंबर 2 के सामने, उस पे हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां आप एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो जान सकते हो। 103 नंबर है वहां पर, फर्स्ट फ्लोर पर, वहां की आप जानकारी ले सकते हो। इस पे एक नंबर भी दिया गया है, उस पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। इससे अलग अगर कोई सवाल आपका भी है तो वो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। एक दोस्तों मैं आपको टास्क भी देके जा रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा था, समय की कमी से नहीं कर पा रहा हूँ। हरियाणा के ट्रेडिशनल फूड पे कोई भी चैनल नहीं, जबकि 5 करोड़ लोग इस इंतजार में हैं कि कोई आए और ट्रेडिशनल फूड पे ब्लॉग सर्च करे। गांव में गुलगुले उतारती दादी या मालपूड़े बनते हुए जितने भी ट्रेडिशनल फूड है दोस्तों, इसका इतना ज्यादा स्कोप है। अगर मैं आज नौकरी छोड़ के इसको शुरू करूं तब मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट ऐसे फंसे हुए हैं कि मैं अपनी नौकरी भी करनी है, सारी चीजें भी करनी है। आप में से अगर 5-4 लोग भी ट्रेडिशनल फूड पे अपना व्लॉग शुरू करेंगे बहुत बढ़िया चलेगा दोस्तों। लेकिन अगर जो साथी चूज करें, मुझे एक दिन के लिए बुला लेना या मेरे पास ऑफिस आ जाना, मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली चलने वाला क्या है। सन्नी भी बता सकते हैं उसको। लेकिन ट्रेडिशनल फूड पे हरियाणा के आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं उस पे, क्योंकि एक भी नहीं है ठीक ढंग का। शुक्रिया। और दोस्तों ये तो एक कोर्स की बात हुई जो हम कराते हैं प्रोफेशनली, कोर्स हमारा है। इससे अलग अगर कभी भी आपको जरूरत हो, अगर आपने ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स ही करना है, बेसिकली ऐसा इसीलिए हम नहीं आएंगे सिर्फ आप कोर्स ही करें। इससे अलग भी आपके कोई सवाल है, आप बेफिक्र होकर हमारे पास आ सकते हैं। जितना मुझे आता होगा मैं बताऊंगा आपको, नहीं आता तो जिनको आता होगा उनसे पूछ के बताएंगे आपको, उनसे मिलवाएंगे आपको। धर्मेंद्र जी भी अवेलेबल होते हैं ऑफिस में, हरिभूमि ऑफिस है यहाँ पर, तो इनसे भी आप मिल सकते हो। अगर किसी टॉपिक पे लंबी बात करनी है तो फिर हमें बता देना, कोई सेशन हम जरूर करेंगे उस पे। इसी टॉपिक में जो कोर्स है उस पे रिलेटेड हो सकती है तो वहां भी करेंगे। तो आप जो आना चाहें वहां कभी भी आ सकते हैं। बेसिकली हम 10 बजे से 5 बजे तक हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस खुला रहता है। तो इस कोर्स की डिटेल मैंने दी थी। कोई सवाल अगर किसी का हो तो एक बार हेड्स अप कर सकते हैं आप। नहीं है? चलो हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी हम YouTube वीडियो बनाते हैं तो उसमें गूगल एड्स हम उसमें क्रिएट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं और गूगल एड्स को परचेज कैसे करते हैं? यही तो कोर्स है। चलो कोई जवाब देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, गूगल पे जब हम एड चलाते हैं, देखो YouTube क्या है, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है। YouTube गूगल कंपनी का ही प्लेटफॉर्म है। तो YouTube पे ऐड नहीं चलती, वो गूगल पे ऐड चलती है। लेकिन उसमें हमें सिलेक्ट करना होता है कि आप किस पे चलाना चाहते हैं, वेबसाइट्स पे चलाना चाहते हैं, गूगल उस पे YouTube पे चलाना चाहते हैं। तो वो हमारा होता है एडवर्ड। आप सर्च करना बैठ के आराम से कि गूगल एडवर्ड क्या है, और एडवर्ड के थ्रू हम ऐड चलाते हैं। बेसिकली एडवर्ड पे हम वीडियो लगाते हैं, जो आपकी स्किपेबल ऐड आती है
या अनस्किपेबल ऐड आती है। आप अभी नोटिस करना, YouTube आप पहले चलाते थे तो स्किपेबल ऐड ज्यादा आती थी, अब उल्टा हो गया है, अनस्किपेबल ऐड पूरी है, आप उसको देखना ही पड़ेगा और 2-2, 3-3 एडवर्टाइजमेंट आजकल आ जाती है। तो ये सब कुछ होता है गूगल एडवर्ड से। हम गूगल को पैसे देते हैं, कितने पैसे, आप उस पे 100 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक लगा सकते हैं। कितनी भी जितनी एडवर्टाइजमेंट आप YouTube पे देखते हैं वो सब एडवर्ड के थ्रू चलती है। बेसिकली YouTube प्लेटफॉर्म ही ये है, उन्हें आपको वीडियोस नहीं दिखानी, उन्हें आपको एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, लेकिन वो रिलेट करता है। अगर आपने देखा कि सैमसंग का कोई नया फोन आया है तो आप उसका अनबॉक्सिंग देखते हो, आप उसके रिव्यूज देखते हो, तो बीच में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फोन की एडवर्टाइजमेंट आती है, क्योंकि अगर ये फोन देख रहा है, अनबॉक्स कर रहा है, अनबॉक्सिंग देख रहा है तो ये खरीदना चाह रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, आपके पास फेसबुक पर या गूगल पे कहीं आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखने लगती है। तो ये क्या है, ये सब आपकी रिकॉर्डेड होती है चीजें, गूगल आपको मॉनिटर करता है, आपके फोन में आप लोकेशन भी ऑन करते हो, तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी ऐसी चलती है, उससे ही कमाई होती है उनकी। और जब आप एक क्रिएटर बन जाते हैं तो आप उस तरीके की वीडियोस बनाते हैं तो उसका एक हिस्सा 55% यूट्यूब आपको देता है। अगर आपकी वीडियो से किसी ने वीडियो देखी, आपकी वीडियो देखी और उस पर एडवर्टाइजमेंट आई, तो उस एडवर्टाइजमेंट में मान लो अगर 100 रुपए यूट्यूब ने कमाए तो 55 रुपए वो आपको दे देगा, 45 रुपए वो रख लेगा। इसी हिसाब से यूट्यूब पूरा काम करता है। हमारे कोर्स में सिर्फ यूट्यूब नहीं है, गूगल की ऐड कैसे चलाएंगे, फेसबुक की ऐड कैसे चलाएंगे, ये है। साथ में मैं आपको फील्ड भी बता दूं कि इसके बाद कितने ऑप्शन है। इसके बाद बेहतरीन ऑप्शन है, मैं कह रहा हूं कि रोहतक में सिर्फ मैं एक आदमी हूं, इतने ऑप्शन है इसमें कि हर लोग जो भी काम कर रहा है उसको 2-2, 3-3 आदमी चाहिए, इतने उनको कोई मिल नहीं रहा है। वो सैलरी मुंह मांगी सैलरी दे सकते हैं, आप क्या करना चाहते हो, कितनी सैलरी चाहिए आपको, वो मिल सकती है। हाँ एक सॉफ्टवेयर होता है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये। तो एडिटिंग पे चले गए हैं वो, इसमें हम बेसिकली एडोब प्रीमियर प्रो कराते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। बाहुबली फिल्म आपने देखी है, सबने देखी होगी, बाहुबली फिल्म एडोब प्रीमियर प्रो पे हुई है एडिट, और साथ में VFX अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको ये सॉफ्टवेयर तो हम इसमें नहीं करें इंक्लूड, क्योंकि ये बेसिकली खत्म करते एक ही कर पाए, क्योंकि इसकी ना हमें 2 महीने में खत्म करना था ये कोर्स, तो ये भी है। इसके बाद आप एडवांस कोर्सेज कर सकते हो, उसके बाद सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे या वीडियो एडिटिंग पे एडवांस कोर्सेज है। ये कोर्स आपकी हर चीज को इंक्लूड करता है, और बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि आपके ना माइंड को खोलता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। इससे पहले शायद आप इस तरीके को किसी और तरीके से देख रहे हो। एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूँ मैं और फिर खत्म करते हैं सेशन को। आपके जो सवाल हो आप पूछ कर सकते हैं, इस पे आप मिलना चाहें तो वहां मिल सकते हैं। एक बार क्या होता है ना, कुएं का मेंढक होता है, वहां पर एक जो फिश होती है, मछली होती है, वो आ जाती है किसी भी तरीके से कुएं में आ जाती है। तो मेंढक के साथ मछली का इंटरेक्शन होता है। तो जो मेंढक था उसने सुन रखा था कहीं कि समंदर में कोई चीज है, लेकिन वो बाहर तो कभी नहीं गया था। तो मछली से पूछता है तुम कहां से आई हो, तो बताती है उसको कि मैं समंदर से आई हूं। तो उसकी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जैसे अभी कुछ आपकी बढ़ी होगी। तो कहता है कि अच्छा समंदर कितना बड़ा है, तो मछली कहती है बहुत बड़ा है। तो मेंढक ऐसे हाथ बोलता है अच्छा इतना बड़ा है, तो मछली कहती है नहीं यार पागल है क्या तू, बहुत बड़ा है इससे भी। तो कहता है इतना बड़ा है, तो कहती है नहीं यार पागल थोड़ी है, इससे भी बहुत बड़ा है। तो वो अपने दोनों हाथ ऐसे खोल देता है ऐसे। तो कहता है क्या इतने बड़ा है समंदर, जो इतना बड़ा है? तो कहते हैं नहीं पागल इससे बड़ा है। तो वो कहता है क्या उस दीवार से कुएं की उस दीवार तक इतना बड़ा है? तो मछली कहती है नहीं इससे भी बड़ा है। तो मेंढक कहता है कि चल ना चुप, तेरे को कुछ पता ही नहीं, इससे बाहर तो दुनिया ही नहीं है। अभी जहां आप बैठे हो, आप उस कुएं में बैठे हो कि आप सोच नहीं रहे कि इससे बाहर भी कोई दुनिया है, लेकिन मछली उस दुनिया से आई है। मछली भी ठीक है, मेंढक भी ठीक है, बस सिर्फ अपना अपना एक्सपीरियंस है। वो मछली समंदर देख के आई है, लेकिन मेंढक कभी उस कुएं से बाहर नहीं गए। तो इस कोर्स में हम बेसिकली आपको बाहर की दुनिया दिखाते हैं कि कैसे लोग काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी हैं, इस तरीके के और जो लोग हैं जिन्होंने अचीव किया है कुछ, जिसको हम ये बोल सकते हैं इन्होंने डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ अचीव कर लिया है, इनके क्या एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर कराते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मेरी एक टीम आप देख रहे होंगे, कैमरे पे है, वहां पर है एक लड़का, ये बेसिकली हमारे साथी है। ये ऐसी कोई टीम नहीं है, ये हमारे को फाउंडर है, परवीन इनका नाम है।
नीरज मेरा साथी है, ये हरिभूमि में है, जोगेंद्र मेरा साथी है। तो बेसिकली यही वो लोग होते हैं जो हमें दिखाएंगे। कुछ लोग कैमरे के पीछे होते हैं, मैं काफी टाइम के लिए कैमरे के पीछे रहा हूं, लेकिन कैमरे के सामने जो आदमी खड़ा होता है उससे इंपॉर्टेंट कैमरे के पीछे वाला होता है, क्योंकि उसकी मर्जी है कैमरा बंद करना है या चालू रखना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सर दिस आल्सो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी का, धर्मेंद्र जी का, और आज इतना अच्छा इन्होंने अपने टीम की समय में से समय निकाला। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर कि आपकी टीम यहाँ आई और हमारे स्टूडेंट्स को हमें आपने बहुत सी नई चीजें बताई हैं। और अगर हम लोग आज के युग में हम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हम सब यूज करते हैं, तो जो चीजें देखिए कि एक करियर ऑप्शन की तरीके से आप इस चीज को ले सकते हैं। तो मैं दोबारा आपकी पूरी टीम का यहाँ पहुँचने पर संस्थान की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, now students can leave. Thank you. दोस्तों, क्या आप भी एक बेहतरीन वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं जिसे एडवांस सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज तो हो ही, साथ में एडिटिंग सेंस का भी पता हो? तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए द डिजिटल हरियाणा का डिजिटल सूत्र कोर्स, जिसमें हम सिखाते हैं वीडियो एडिटिंग के सभी फंडे। या तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर इस एड्रेस पर हमसे आकर मिल लीजिए।